जिस तरह से एक लंबे अंतराल के बाद देश पर मानसून सक्रिय हुआ है, तो ऐसे में एक तरफ मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसके अलावा मानसून की कमज़ोर स्थिति भी देश के कई राज्यों पर बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मानसून आया है और मानसून कई राज्यों पर इस समय भारी बारिश दे रहा है, लेकिन कुछ जगह अभी भी विडंबना बनी हुई है, जहाँ पर मानसून जो है कमज़ोर बना हुआ है और मानसून की बारिश में लगातार कमी बरकरार है। आपको बता दूं कि इस समय उत्तर पश्चिम भारत के भी कई राज्यों पर लगातार जो बारिश में कमी है और बारिश ना होने के चलते फसलों को जो सूखने की स्थिति जो बनी हुई है वो लगातार जारी है। इसमें प्रमुख तौर पर हम गुजरात, राजस्थान और कुछ दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश का ज़िक्र कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार मौसम साफ बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्र भी बारिश को लेकर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर सूखे के हालात लगातार बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ बारिश भी देश के कई राज्यों पर हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश के कई भागों पर व्यापक बारिश का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं मानसून का प्रदर्शन इस बार कई राज्यों पर सक्रिय तो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों पर कमज़ोर भी रहा है। एल नीनो काफ़ी दानव बनकर देश के ऊपर उभरा था। उसने किसानों की जो चिंताएँ हैं उसको बढ़ा दिया और किसानों के लिए दानव बनकर उभरते एल नीनो के चलते कई क्षेत्रों पर इस बार फसलों को नुकसान हुआ है। फिलहाल बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। लगभग से मौसम की बात करूँगा, 12 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में क्या रहता है मॉनसून का प्रदर्शन, 10 दिन किस तरह की बारिश होती है संपूर्ण भारत में। लगभग 12 सितंबर के मौसम की बात करते हैं। 12 सितंबर को अच्छी बारिश के संकेत कई राज्यों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूखे के हालात भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र, साथ ही साथ कुछ संपाट से एरिया दिल्ली, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम के साफ रहने की संभावना है। दक्षिणी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए गुजरात के भागों पर और संपूर्ण राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है। इसके अलावा छिटपुट बारिश का प्रदर्शन इन क्षेत्रों पर रहेगा, जिसमें महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और कुछ मध्य प्रदेश के लगे हुए क्षेत्र, यहाँ पर भी मौसम के कुछ लगभग हल्की बारिश, हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। बाकी तो इन पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर गुजरात में मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। लगातार इस तरह की जो हवाएं हैं वो हम कह सकता हूँ कि मानसून को कमज़ोर कर रही है यहाँ पर, और कह सकते हैं कि गर्म हवाओं के चलते यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा बारिश की इंटेंसिटी बाकी तो देश के कई भागों पर अच्छी रहने की संभावना है। लगभग बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन लगातार अपनी मात्रा जो नमी की है वो बढ़ा रहा है, जिससे चलते बारिश की गतिविधियाँ एक बड़े क्षेत्र पर देखने को मिल रही है, जिसमें प्रमुख तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी कई जगहों पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी भी बादल आपने देखा किस तरह से बन रहे हैं। इसके अलावा आगामी 24 से 48 घंटे में यानी कि 12 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। ये सिस्टम महाराष्ट्र तक आता है और मजबूत होने की संभावना इसकी बन रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड पर बारिश में कमी रहेगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों पर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं 12 सितंबर को। और 13 सितंबर के मौसम की बात करें, 13 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र आप देखिए किस तरह से बन गया है, और ये निम्न दबाव का क्षेत्र आप देखिए किस तरह से हवाओं को अपनी ओर आकर्षक कर रहा है, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ एक तरफ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना पर उत्तरी मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन दिल्ली तक बारिश देने में सक्षम है, और इसके प्रभाव से उम्मीद संभावना है कि राजस्थान के पूर्वी भागों पर और उससे सटे हुए पश्चिम मध्य प्रदेश, साथ ही साथ ये जो क्षेत्र होगा जिसमें उत्तर प्रदेश के संपाट एरिया, साथ साथ दिल्ली के कुछ क्षेत्र और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम सक्रिय रहेगा। उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश भागों पर बारिश नजर आ रही है। आगे बात करते हैं। आगे 14 सितंबर को स्थिति आप देखिए। 14 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र किस तरह से एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा, जिसमें आप देखिए किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये पूरा क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों पर काफ़ी अच्छा मानसून का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन लगभग हम देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी रहेगा। इसके अलावा अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि इन इलाकों पर, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने के आसार काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पर भी बारिश होने के आसार हैं। हालांकि दिल्ली के पूर्व में कुछ बादल बन सकते हैं और कुछ इलाकों में गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी कुछ इंटेंसिटी बारिश की हो सकती है। बाकी गुजरात के पूर्वी व दक्षिणी भागों पर भी कुछ इंटेंसिटी की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। मुंबई पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बूंदाबांदी होने के आसार हैं। 15 सितंबर के मौसम की बात करते हैं। 15 सितंबर को पूरी तरह से परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर आ रही है मौसम को लेकर, जिसमें प्रमुख तौर पर हम देखें
तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इस कम दबाव के चलते एक बड़े एरियाज़ पर नमी की जो मात्राएं हैं वो बढ़ जाएगी। लगातार इसके इर्द गिर्द जो हवाएं हैं वो चलेगी, जिससे कि बारिश की इंटेंसिटी देश के कई राज्यों पर बढ़ेगी। फिर से पूर्वी हवाओं का छोर बढ़ेगा, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के पूर्वी भागों तक बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि ये जो एरिया होगा ये कवर होगा, जिसमें प्रमुख तौर पर हम देखें तो बिहार, झारखंड और साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भाग शामिल है। यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश का बेहतर से प्रदर्शन पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर यानी कि भोपाल तक रह सकता है। इसके अलावा इधर मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना बन रही है। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भागों पर बारिश होने के आसार है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र मुख्यतः शुष्क रहेगा। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना। गुजरात के भी कुछ पूर्वी व उत्तरी भागों पर और पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है। ये हवाएं जो है वो लगातार राजस्थान और गुजरात को परेशान करेगी, जिससे कि यहाँ पर जल्दी ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि तापमान में वृद्धि और उसके बाद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर बनता है तो जल्दी मानसून की वापसी हो सकती है। हालांकि अभी ज़्यादा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मानसून प्रदर्शन रह सकता है। 16 सितंबर की स्थिति आप देखिए। 16 सितंबर को परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल रही है। 16 सितंबर को कम दबाव का क्षेत्र जो है वो आप देखिए किस तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर पहुंचा है और इसके प्रभाव से एक बड़े एरियाज़ पर मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। इसी संभावना है। इसके प्रभाव से ये जब इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो सक्रियता मानसून की लगातार बरकरार रहेगी। आपको बता दूँ कि इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। यहाँ पर कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के भागों पर और बिहार, झारखंड में भी बारिश की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड तक और जम्मू कश्मीर के भागों पर भी अच्छी बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा गुजरात के भी पूर्वी व दक्षिणी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर सक्रिय मानसून की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के उत्तरी भागों पर और आंध्र प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश के संकेत है। इसके अलावा फिलहाल बारिश की इंटेंसिटी दक्षिण भारत के राज्यों पर, बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर कम रहने की संभावना नजर आ रही है। 17 सितंबर की स्थिति की बात करें। 17 सितंबर को आप देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी का कम दबाव का क्षेत्र किस तरह से देखिए एक बड़े हिस्से पर मानसून को सक्रिय करेगा। इसकी हवाएं जो है इस तरह से उत्तर पश्चिम भारत पर पहुंचेगी और उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर मानसून के सक्रिय होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह से उत्तर भारत तक हवाएं पहुँचेगी और मानसून की तरफ सक्रिय रहेगी, तो इसके प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। इसके अलावा अरेबियन सी की हवाएं भी इसको ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से पर मानसून के सक्रिय होने और काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। इस निम्न दबाव के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों पर दिखाई देगी। यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश भी हो सकती है तेलंगाना के भागों पर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। पूर्वी मध्य दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी भारी बारिश की संभावना है। एक नए बारिश का दौर पूर्वी राजस्थान के भागों पर शुरू होता हुआ नजर आएगा। पूर्वी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ भागों पर भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के भागों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों पर भी काफ़ी अच्छा मानसून प्रदर्शन रहने की संभावना है। हालांकि थोड़ी इंटेंसिटी कम रहेगी बिहार, झारखंड पर बारिश होने के आसार तो नजर आ रहे हैं। बाकी राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों जो पूर्वी राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बादलों की गर्जना के साथ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मुंबई के जो घाट हैं, मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के यहाँ पर लगातार मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और इस तरह से अब लगातार जो हवाएं हैं वो इसको मजबूत करेगी सिस्टम को। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मुंबई सहित महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से पर भारी से अति भारी बारिश का दौर रहेगा, खतरा रहेगा। तो ऐसे में 18 सितंबर की स्थिति आप देखिए। 18 सितंबर को परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए किस तरह से उत्तर पश्चिम भारत पर तो बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम है, लेकिन दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर मानसून सक्रिय रहेगा। इस कम दबाव का प्रभाव आप देखिए किस तरह से महाराष्ट्र के ऊपर है लगातार। तो अगर हम देखें तो बारिश का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर और मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना के इलाकों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों पर मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहेगा इस सिस्टम का। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर भी इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन आप देखिए बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल पर दिखाई दे रहा है। पूर्व उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी अच्छी बारिश के संकेत है। इसके अलावा अभी थोड़ी बारिश की इंटेंसिटी पंजाब, हरियाणा पर कम है, हालांकि बादलों की गर्जना के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है लगभग 18 सितंबर को। और 19 सितंबर की स्थिति की बात करें, 19 सितंबर को परिस्थितियाँ और मेजर चेंज पूरी तरह से आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला सिस्टम जो है वो भारी बारिश देगा। मुंबई पर महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। अनुमान संभावना है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी। इसके अलावा विदर्भ और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। चूँकि सिस्टम बना हुआ है तो इसका एक बड़े एरियाज़ पर प्रभावित डालता है सिस्टम, और मध्य प्रदेश पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। दक्षिणी भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात के पूर्वी भाग जो सूरत, वलसाड, नवसारी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर अच्छी बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। खासकर सूरत में भारी बरसात से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बेहतर मानसून प्रदर्शन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी रहेगा। यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी फिर से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। तो इसमें में आगामी सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी पर जल्द बनेगा। उससे पहले उत्तर पश्चिम भारत पर आप देखिए किस तरह से हालांकि तापमान में वृद्धि हो रही है और बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान पर नहीं होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। फिलहाल उत्तरी भागों पर भी कोई बारिश के संकेत नहीं है। इसके अलावा आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मौसम लगभग साफ रहेगा। उत्तराखंड में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और हिमाचल में भी बारिश के संकेत छिटपुट नजर आ रहे हैं। उसके अलावा 20 सितंबर की स्थिति की बात करें, 20 सितंबर को मुंबई, महाराष्ट्र में भारी बारिश से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है तो इसमें इसके प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है मुंबई, महाराष्ट्र पर है। इसके अलावा विदर्भ और आसपास के इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर खासकर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भागों पर और पूर्वी गुजरात के भागों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा, ऐसी संभावना है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का नया दौर पूर्वोत्तर भारत पर शुरू रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन इलाकों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर फिर से बादल आएंगे, कई जगहों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तरी व पूर्वी भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में और हिमाचल में बारिश होने के आसार हल्की से मध्यम हो सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा पश्चिमी क्षेत्रों पर। इसके अलावा 21 सितंबर की स्थिति आप देखिए, 21 सितंबर को मौसम में मेजर चेंज आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र लग रहा है कि अब अरेबियन सी में मिलेगा। इसके अलावा सर्कुलेशन पहले से ही मध्य महाराष्ट्र और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है, तो अब ये दोनों सिस्टम बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए किस तरह से मानसून की तरफ हिमालय के क्षेत्रों पर शिफ्ट हुई है। साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर फिर से एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मानसून की हवाएं आप देखिए 21 सितंबर तक कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है और लगातार उत्तर पश्चिम भारत पर भी कमज़ोर मानसून प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि बारिश की संभावनाओं की बात करेंगे, कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, तो लगभग आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के उत्तरी भागों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, पूर्वी भारत की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन अधिकांश भागों पर मानसून सक्रिय रहेगा, उग्र होगा और कई जगहों पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि मैदानी राज्यों पर, जिसमें राजस्थान के भागों पर मौसम के साफ रहने की संभावना है। राजस्थान पर लगातार उत्तर पश्चिम भारत से आने वाली गर्म हवाएं, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के चलते मौसम लगभग साफ रहेगा और तापमान में वृद्धि के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल अगर हम आगे की बात करें तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं गुजरात पर पूर्वी भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन मध्य प्रदेश पर रहेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई, महाराष्ट्र में और अधिकांश इलाकों में, विदर्भ में भी बारिश के आसार काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं कुछ इलाकों में। इसके अलावा दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में भी बारिश के आसार हल्की से मध्यम बारिश के तौर पर हम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 21 सितंबर आते आते आप देख सकते हैं हिंद महासागर की हवाएं जो है वो कमज़ोर हो रही है, अरबियन सी की हवाएं भी कमज़ोर हो रही है, लेकिन अरब सागर और उससे सटे हुए भागों पर एक हम कह सकते हैं कि सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी इस सिस्टम के ऊपर कोई ज़्यादा संकेत नहीं है, ये कितना मजबूत होता है, क्या रहता है इसका प्रभाव, आगे आगामी समय में ये स्पष्ट हो जाएगा। और जो सिस्टम बना है अभी बंगाल की खाड़ी से, क्या वो अरब सागर में जाकर मजबूत होता है या नहीं, ये आगामी समय में स्पष्ट होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार मॉनसून अपडेट और मौसम पूर्वानुमान के साथ चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।